नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान की यहां पर बात करें तो इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें एक ऑफर यहां पर मिला है। बताते चलें कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का बड़ा ऑफर मिला है। इसी बीच आपको बता दें कि 6 सीटें बिहार में और 2 सीटें उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ बात करें एनडीए गठबंधन, जिसमें कि यहां पर तकरार की खबरें सामने आ रही है और तकरार की बड़ी वजह माना जा रहा है चिराग पासवान को। एनडीए उनको 1 या 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की यहां पर बात कर सकते हैं। अब चिराग पासवान यहां पर किसकी तरफ से चुनाव लड़ते नजर आएंगे? क्या वो इंडिया गठबंधन की तरफ से या फिर एनडीए की तरफ से? इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर प्रियांशी मौजूद है। प्रियांशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। कैसे देख रही हैं प्रियांशी कि चिराग पासवान एक तरफ कहते हैं कि 40 सीटों पर चुनाव अकेले लड़ेंगे, दूसरी तरफ उन्हें इंडिया गठबंधन ने ऑफर दिया है और तीसरी तरफ इनको एनडीए यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑफर दे सकती है 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की। ये पूरा सीन आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले नेहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं उन पर अगर रुख कर लिया जाए तो आज इंडिया गठबंधन की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है, आज सुबह जिस तरीके से जो खबरें सामने आई, दावे किए जा रहे हैं साफ तौर पर कि 8 सीटों पर बिहार में चिराग पासवान चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। उनकी पार्टी चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती है। इंडिया गठबंधन की तरफ से जो ऑफर है, दूसरी ही तरफ 2 सीटें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उन्हें दी जा सकती हैं। यानी कि बिहार और यूपी की सियासत जो इतनी अहम मानी जाती है, जिसको लेकर भारतीय राजनीति में यही कहा जाता है कि बिहार और यूपी की सियासत में अगर आपने जीत हासिल कर ली तो दिल्ली की सियासत के दरवाजे खुद पे खुद खुल जाते हैं। तो ऐसे में देखा जाए चिराग पासवान को उत्तर प्रदेश में भी 2 सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो बिहार में 40 में से 8 सीटें, बहुत ही बड़ा दावा यहां पर कर दिया है इंडिया गठबंधन ने। और बीजेपी से चिराग पासवान मांग करते हुए नजर आए 2 सीटों की, जमुई सीट से, जहां से देखा जाए तो उनका वर्चस्व आज भी कायम है। दूसरी ही तरफ यहां पर हाजीपुर सीट वह चाहते हैं जो उनके चाचा हैं पशुपति पारस, उनके पास है। ऐसे में पशुपति पारस उस सीट को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि ये सीट उन्हीं के पास रहे, लेकिन चिराग पासवान लगातार यहां पर जद्दोजहद कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बात जो निकलकर सामने आई वो ये रही कि खगड़िया सीट भी कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो चिराग पासवान अब कई लोकसभा सीटों पर अपना दांव रखना चाहते हैं। 40 की 40 लोकसभा सीटें जो बिहार में हैं, उन 40 की 40 लोकसभा सीटों पर अब चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने की कवायद रखना चाहते हैं। और ऐसे में अब यहां पर जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उससे साफ जाहिर होता है कि चिराग पासवान की यदि ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं वह इंडिया गठबंधन के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं। ये राजनीति है, जहां जिससे फायदा मिलेगा जाहिर है वो उस तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि बिहार में हमने देखा है कि राजद का जो वर्चस्व रहा है वो अब भी कम नहीं हुआ है। और जिस तरह से लालू यादव मुख्यमंत्री के पद पर है, आज तो देखा जाए कि उनकी पार्टी का जो वर्चस्व है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। और इसकी बड़ी वजह ये भी मानी जा सकती है क्योंकि केंद्र में बीजेपी है और बीजेपी लगातार हर एक राज्य में बढ़त बनाने में लगी हुई है। तो ऐसे में चिराग पासवान इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं नेहा, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं मुश्किलों को वह बढ़ा ही सकते हैं। और एक और बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है, 10 मार्च को चिराग पासवान जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तकरीबन 11:30 पर उनकी यात्रा शुरू हो सकती है। जनसभा को वह संबोधित कर सकते हैं। वैशाली में एक उच्च विद्यालय में वह महा जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इसे लेकर यह कहा जा रहा है कि जरूर इस जनसभा में चिराग पासवान एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अब वो ऐलान क्या कुछ होगा, इंडिया गठबंधन की तरफ हो जाएगा तो यहां पर देखा जाए पलटी मारते हुए वह देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के लिए वह देखा जाए तो हनुमान कहे जाते हैं, उनके भक्त माने जाते हैं। तो ऐसे में देखा जाए एक बड़ा खेल वह करते हुए नजर आ सकते हैं और बीजेपी का खेल वह कहीं ना कहीं बिगाड़ते हुए देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर प्रियांशी आपने हनुमान शब्द का यूज किया है। यहाँ पर सुबह से ये शब्द काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि मोदी जी के हनुमान यहाँ पर जो है चिराग पासवान को बताया जा रहा है। लेकिन अब एनडीए को डिसाइड ये करना काफी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि वो चाचा को यहाँ पर खुश रखे या फिर भतीजे को ज्यादा खुश रखे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से चाचा और भतीजे की बात सामने आ रही है, सूत्रों की माने तो ये दावे किए जा रहे हैं कि दोनों और चाचा भतीजे के बीच सुलह कराने के लिए बीजेपी आलाकमान पूर्ण तरीके से कोशिश कर रहे हैं। दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि चाचा और भतीजे ने हामी तक भर दी है कि हाजीपुर सीट जो है वो वाकई में चिराग पासवान को दी जाएगी। बीते कल जो खबरें सामने आ रही थी, और पशुपति पारस को कहीं ना कहीं किसी अन्य सीट सौंपी जा सकती है, जैसे कि समस्तीपुर सीट को लेकर दावे किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान क्या वाकई में जो हाजीपुर सीट की मांग कर रहे हैं वो उन्हें
मिली जाएगी। 9 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचने वाले हैं और यदि वह बिहार जब पहुंचेंगे ही तो जाहिर है कि यहाँ पर टिकट बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर फैसला किया जा सकता है। जीतन राम मांझी ने यही कहा था कि अमित शाह अब बिहार के दौरे पर आने वाले हैं, तो ऐसे में यहाँ पर नाम फाइनल तक किए जा सकते हैं। लोकसभा सीटों का बंटवारा पूरी तरीके से यहाँ पर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि 9 मार्च को एक बड़ा खेल हो सकता है। फिलहाल तो पीएम मोदी के दौरे यहाँ पर बिहार में देखे जा रहे हैं। देखते हैं कि अमित शाह जब वहां पर पहुंचेंगे क्या वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर फैसला होगा, क्योंकि चिराग पासवान को यूं इस तरह तो बीजेपी जाने नहीं देगी। बिल्कुल, यहाँ पर चिराग पासवान को बीजेपी इस तरीके से जाने तो नहीं देगी, लेकिन अब चाचा भतीजे में से किसको यहाँ पर दोनों सीट दी जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रियांशु, अभी आपने यहाँ पर बताया और देखिए सुबह से लगातार ये चर्चा है कि चिराग पासवान ने ये दावा किया है कि 40 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या वाकई में 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना इतना आसान है जितना आसान यहाँ चिराग पासवान समझ रहे हैं? देखिए, आसान तो नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से बार बार पलटी मारते हुए नजर आते हैं और सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आती है, जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो जगह इंडिया गठबंधन में खाली रह गई है उसे चिराग पासवान भर सकते हैं। तो यानी कि देखा जाए जो उनका अनुभव है, जिस तरह से राजनीति में उन्होंने कदम रखा, 9वीं बार मुख्यमंत्री के पद पर है। नीतीश कुमार कहीं भी चले मुख्यमंत्री वही बने रहते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार का जो अनुभव है उसको तो चिराग पासवान अभी तक तोड़ते हुए नजर नहीं आ सकते। तो ऐसे में यहाँ पर 40 की 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना इतना आसान तो नहीं होगा। बीजेपी भी नीतीश कुमार का साथ चाहती है, राजद भी नीतीश कुमार का साथ चाहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना कितना कठिन हो सकता है, यह आप बखूबी समझ सकते हैं। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि चिराग पासवान अगर 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह ही रहे हैं तो आखिरकार इन 40 में से कितनी सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ पाएगी, ये सवाल उठता है नेहा यहाँ पर। तो देखना यहाँ पर ये होगा कि जिन सीटों की वह मांग कर रहे हैं उन सीटों पर क्या वह चुनाव जीत पाते हैं या फिर नहीं। या फिर अगर यहाँ पर बात कर ली जाए, बीजेपी जिन सीटों को लेकर दावा कर रही है और साथ ही साथ तेजस्वी यादव उन्हें प्रस्ताव दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है, अगर चिराग पासवान उस ओर भी चले जाते हैं तो क्या वह जीत हासिल कर पाएंगे। तो चिराग पासवान के लिए कुल मिलाकर देखा जाए दोनों ही जगह पर बड़ी चुनौती है। अगर आप उधर जाते हैं तो बीजेपी और जेडीयू यहाँ पर सामने खड़ी हुई है, और अगर आप इधर रहते हैं बीजेपी और जेडीयू के साथ, तो जाहिर है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन आपके सामने है। और इस खेमे में रहकर एक बड़ी चुनौती चिराग पासवान के लिए ये बन जाती है कि चिराग पासवान जिन सीटों की मांग कर रहे हैं, क्या उन सीटों पर वह वाकई में जीत दिला देंगे या नहीं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर उन सीटों पर जीत दिला देंगे या नहीं। एक आखिरी और छोटा सा सवाल प्रियांशी लेना चाहेंगे कि नीतीश कुमार आज शाम को यहाँ पर निकल चुके हैं विदेश के दौरे पर, जैसे कि आपको जानकारी होगी इंग्लैंड के दौरे पर वो यहाँ पर जा रहे हैं। उनके जाते ही उनके सबसे पसंदीदा विधायक की अगर मैं बात करूँ, गोपाल मंडल, जो एक तरफ कहते हैं कि हमारे नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव मेरे आका है। कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर गोपाल मंडल बयान देते हुए नजर आए हैं और इन्हीं बयानों से देखा जाए राजनीति में हलचल काफ़ी तेज़ होती हुई नजर आ रही है। गोपाल मंडल जो अक्सर अपने बयानों के लिए जिस तरह से सुर्खियों में बने रहते हैं, अब आने वाले समय में यहाँ पर ये देखना होगा नीतीश कुमार यहाँ पर क्या कुछ जवाब देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो अब विदेश दौरे पर हैं, और ऐसे में यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी नेहा, 9 मार्च को जब अमित शाह वहाँ पहुँचेंगे तब क्या फैसले लिए जाएंगे। उनकी नामौजूदगी में चिराग पासवान पर क्या कोई मेहरबानी देखने को मिलेगी। गोपाल मंडल जिस तरीके से मेहरबानी जताते हुए नजर आ रहे हैं, आखिरकार इसका जवाब उनके खेमे की तरफ से किस तरीके से सामने आएगा, ये देखने वाली काफी जबरदस्त बात होगी। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ तल्खी चिराग पासवान की एक वक्त देखने को मिली, उस तल्खी को खत्म कराए जाने की कोशिश भी की गई है। अब देखते हैं कि आखिर आने वाले समय में यहाँ पर कुल मिलाकर एकजुट होकर चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशी आपका। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर चिराग पासवान को लेकर हमने चर्चा की और दूसरी तरफ गोपाल मंडल के बयान को देखकर अगर यहाँ देखा जाए तो किस तरीके से वो एक तरफ नीतीश कुमार की बड़ाइयाँ करते हैं तो दूसरी तरफ यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की भी कहीं ना कहीं वो अच्छाइयाँ दिखाते नजर आ रहे हैं। आखिरकार होगा क्या, ये देखना तो काफी ज्यादा दिलचस्प होगा समय के साथ, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।